अब जापानीज इस बात पे खुश हैं कि भाई हम 53 में गुलाम हुए और हमने रशिया को हराया, हमने चीन को हराया। हम इस बात पे खुश हैं कि हमारे देवताओं ने असुरों को मारा। कब? अवध ओझा सर ने एक प्रैंक करते हुए एक बहुत ही मजाकी तौर पर ये कहा कि जापान की जो जनरेशन है वो प्राइड करती है दैट हाउ दे बिकेम द इम्पेरियलिस्ट पावर एंड द जायंट ऑफ एशिया। ओके, पर हमारे इंडिया के पास क्या है सुनाने को, अपने बच्चों के पास कौन सी लेगेसी सुनाने को है। नाउ मैं इस बात पर रुक गया और देन आई रिसर्च अबाउट इट। तो मैंने 2 किताबों के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड वॉर बाय द अर्जुन देव। द सेकंड वर्क इज दैट हाउ द ग्रेट पावर राइज एंड फॉल बाय पॉल कैनेडी। उनकी किताब में वो बताते हैं जापान के राइज के बारे में, जापान ने कैसे एक इम्पेरियलिस्ट पावर बन गई दुनिया में, और सिर्फ एशिया से कंट्री है जिन्होंने यूरोप के बड़े बड़े तीसमार खान जैसे कि रशिया को हराया, चाइना को घुटनों पे लाया और ईस्ट एशिया कवर कर लिया था पूरा। नाउ यहाँ पे हमें जापान के राइज के बारे में समझने के लिए 2 इंपॉर्टेंट रीन को समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको जापान का एक इंपॉर्टेंट लोगो बताना चाहता हूँ, मोटो बताना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं फुकोकू क्योही। फुकोकू क्योही का मतलब जापान में होता है रिच कंट्री विद स्ट्रॉन्ग आर्मी। ये था मेजी रिस्टोरेशन, एक रीन है जापान में 1868 का, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि कैसे कंट्री को इनलाइटेंड गवर्नमेंट के बारे में बात की थी कि एक बेस्ट गवर्नमेंट हम बनाएंगे 1868 में। और उसके बाद उस रीन में उन्होंने